मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। मुल्क की तरक्की के लिए बीजेपी का मुतबादल जरूरी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद संभाजी नगर में मुनाकिदा जलसे आपसे सीएम केसीआर का खिताब। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सभी सिगरेटी तामीरी कामों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। तामीरी कामों को तेज रफ्तार से मियारी तरीके से मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारान व कॉन्ट्रैक्टर को अहकामात किए जारी। शहर के पोरगमपी में वाक़ भूमरेड्डी कन्वेंशन में कल मुनक़िद होने वाले बीआरएस पार्टी प्लेनरी इजलास के ताल्लुक से किए जा रहे इंतजाम का आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी गलत ने लिया जायजा। जिले के मराकज़ पर रियासती महिला कमीशन चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी का दौरा। जिले कलेक्टर व ओहदेदारान से मुनक़िदा इजलास में चेयरपर्सन ने की शिरकत। जिले में अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारान की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तेमाल। शहर के सुभाष नगर में वाक़ घर में सरखा करने में मुलविस नौकरानी को पुलिस मुलाजिम ने लिया तहवील में। इंदलवी मंडल के तिरमनपल्ली मज़ाफ़ाती इलाके में एक शख्स का बेरहमाना कत्ल डिचपल्ली सीआई कृष्णा के ज़ेरे निगरानी में किया गया। तहक़ीक़ात का आगाज़। सारा फाउंडेशन निज़ामाबाद के ओहदेदारों ने जिस्मानी माज़ूरीन के साथ मनाई ईद की खुशियाँ। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया निज़ामाबाद का कल बाबन साहब पहाड़ी पर हुए कत्ल पर इजहार अफसोस और मुआशरे की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का किया इजहार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से और उसके तमाम ही अरकान और ज़िम्मेदारों की तरफ से तमाम ही ज़िला निज़ामाबाद बल्कि पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसी के साथ साथ मुझसे ये बार बार लोगों ने कहा है कि कल जो वाक़या बाबन साहब पहाड़ी शहर निज़ामाबाद में हुआ है कि एक नौजवान बच्चे का कत्ल हुआ और वो कत्ल की कोई बड़ी वजह नहीं थी, तो इस सिलसिले में कुछ शऊर बेदारी के लिए माँ बाप की ज़िम्मेदारी और बच्चों को किस अखलाकियात का मुज़ाहरा करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए, इस सिलसिले में कुछ बोलने के लिए कहा गया। तो मैं अपनी तरफ से बस अफसोस और इजहार नदामत ही करूँगा कि एक मामूली सी बात पर इतना बड़ा वाक़या और हादसा पेश आ गया। अल्लाह हिफाजत करे हमारे नौजवानों की और कौम मुस्लिम की कि बात पर लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से फितना फसाद, अदावतें बगावतें, ये सारी की सारी चीज़ें आज माशरे के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ आम होती जा रही हैं, जो हमारे लिए एक अफसोसनाक बात है और हमारे लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है। मैं जिनका बच्चा कत्ल किया गया उनके साथ इजहार ताज़ियत करते हुए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए। और उसी के साथ साथ मैं माँ बाप को ये बतलाना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को, मैं हमेशा बारहा ये कहा करता हूँ कि कम उम्री में बच्चों को गाड़ियों का देना या गाड़ियों पर ट्रिपल राइडिंग करना या गाड़ियों को तेज़ भगाना या रेसिंग करना, एक दूसरे से मुसाबक़े में आगे भागने की कोशिश करना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर हमारा आज का ये माशरा और समाज और उसके नौजवान मुलविस होकर के अपनी जान खो बैठ रहे हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि वो गाड़ी अपने बच्चों को न दें,
اور اسی طرح بچوں کو چاہیے کہ وہ ٹیبل رائڈنگ نہ کریں اور گلیوں میں یا سڑکوں پر گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ چلانے سے بھی گریز اور اجتناب کریں. اور گزشتہ 10 دن 8 دن کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں وہ انتہائی افسوسناک کہ بس کچھ پیسوں کے لیے یا زمین کے کچھ حصے کے لیے یا گاڑی تو مجھ سے تیز کیوں چلایا یا مجھے تو نے گھور کر کیوں دیکھا، یہ معمولی وجوہات کی بنیاد پر ایسی بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ بچے چاقو زنی کر رہے ہیں، تلواریں نکال رہے ہیں آپس میں اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں جو انتہائی افسوسناک ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیں اور بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنی حد دیکھیں، اپنی عمر دیکھیں، اپنی آگے والی زندگی دیکھیں، اپنا فیوچر دیکھیں، اپنا مستقبل دیکھیں. سارا فاؤنڈیشن نظام آباد کے عہدیداروں نے جسمانی معذورین کے ساتھ منائی عید کی خوشیاں. سارا فاؤنڈیشن نظام آباد کی جانب سے عید الفطر کے موقع پر ذہنی اور جسمانی طور پر معذورین کم سن بچوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے مقصد سے صابر حسین صدر فاؤنڈیشن کی قیادت میں ڈاکٹر محمد عاصم فیروز، تھراپسٹ محمد اکرم مجاہد نے شہر نظام آباد کے مختلف علاقوں جن میں احمد پورہ کالونی، مکہ مسجد، مجاہد نگر، دھرما پوری ہلز، اسد بابا نگر میں دورہ کرتے ہوئے ذہنی اور جسمانی طور پر معذورین بچوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں عید کی خوشیوں میں شامل کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی، جس کے بعد ان بچوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی اور ان نونہال بچوں میں عیدی کی رقم بھی عنایت کی. صابر حسین و ڈاکٹر عاصم نے بتایا کہ فاؤنڈیشن کی جانب سے گزشتہ کئی سالوں سے جسمانی طور پر معذورین کی ضرورت کے مطابق ان کی رہنمائی و مدد کی جا رہی ہے. رمضان مبارک کے دوران ان معذورین میں 100 راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی. انہوں نے سماج کے افراد سے خواہش کی کہ وہ جسمانی طور پر معذورین کو نظر انداز نہ کرے، اس لیے کہ وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. صابر حسین ڈاکٹر عاصم نے اختیار عالم کے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر سال کی اس سال بھی سارا فاؤنڈیشن کی جانب سے ڈیزیبل بچوں کے ساتھ سارا فاؤنڈیشن عید کا کولابریشن کر رہا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ عید کی خوشیاں ایسے بچوں کے ساتھ بھی بانٹی جائے. سماج میں ایسے بچوں کو دوسری نظر سے دیکھا جاتا ہے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے بچوں کو بھی مساویانہ ایکوالٹی ملے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ عید کی خوشیاں ویسے بچوں کے ساتھ بھی بانٹا جائے. اور آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ دوست احباب اور ہمارے رشتہ داروں کی شکایت اکثر یہ رہتی ہے کہ عید کے دن آپ لوگ ہم کو ٹائم نہیں دیتے ہیں، لیکن آپ سے ضروری یہ معصوم بچے بول نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، لیکن وہ لوگ ہر وہ چیز محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے عید کے دن کوئی نہ کوئی آئے گا. ہم شہریان نظام آباد کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد دیتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں سارا فاؤنڈیشن کافی عرصے سے کئی معذورین کے ساتھ ویزیبل ہینڈی کیپ کے ساتھ کام کر رہی ہے. اس رمضان میں سارا فاؤنڈیشن نے 100 سے زیادہ ڈیزیبل ہینڈی کیپس کو فری راشن کٹس تقسیم کی ہے. ایسے معذور ڈیزیبل ہینڈی کیپ بچوں کے ساتھ آج بھی ہم یہاں پر دھرم پوری ہلز میں جو کہ ہمارے علی ہینڈی کیپ ڈیزیبل ہینڈی کیپ پرسن ہیں ان کے پاس آ کر ہم عید سیلیبریشن کر رہے ہیں، عید منا رہے ہیں. اور ایسے بچوں کے ساتھ عید منانا ہمارا ایک مقصد اور ایک ان کے ساتھ بھی ان کو بھی عید کی تمام خوشیاں پہنچانا بلکہ ہمارا ایک مقصد تھا. اسی مقصد کو لے کر آج یہاں پر ہم دھرم پوری ہلز میں عیدگاہ اسلامک سینٹر آف نیو انگلینڈ شارون ٹاؤن بوسٹن میں نماز عید الفطر کا اہتمام. 5000 سے زائد فرزندان توحید نے نماز ادا کی. عبداللہ کوثر نے دی عید کی مبارکباد. جناب عبداللہ کوثر NRI حال مقیم امریکہ کی اطلاع کے بموجب امریکہ میں موجود تارکین وطن کی جانب سے نماز عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ اسلامک سینٹر آف نیو انگلینڈ شارون ٹاؤن بوسٹن میں امام و خطیب عبدالرحمان نے نماز عید پڑھائی اور خطبہ دیا. اس موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ماہ سیام میں امت مسلمہ کی جانب سے انجام دی گئی عبادات کے سلسلے کو تاحیات زندگی اس پر عمل آوری کرنے کی تلقین کی. انہوں نے کہا کہ رمضان مبارک میں قرآن کریم کا نزول ہوا اور یہ ماہ مبارک
تربیت فراہم کرتا ہے تاکہ نیک صلاح کو زندگی بھر اپنایا جا سکے۔ اسلامک سینٹر پر 5000 سے زائد فرزندان توحید نے نماز عید الفطر ادا کی۔ نماز عید الفطر کے موقع پر اسلامک سینٹر کمیٹی کے ذمہ داروں جن میں قابل ذکر احمد یعقوب، عبداللہ کوثر، ادریس، شاکر احمد صالح شامل ہیں۔ انتظامات میں حصہ لیا۔ اسلامک سینٹر کی جانب سے بعد نماز عید فرزندان توحید کے لیے مٹھائی، جوس، چائے، کافی کے ساتھ ضیافت کا نظم کیا گیا جس میں تمام نے استفادہ حاصل کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہوئے عید کی مبارکباد پیش کی۔ اسلامک سینٹر پر ادا کی گئی نماز عید الفطر کا امریکی میڈیا نے بھی خصوصی طور پر کوریج کیا۔ نماز عید کے موقع پر نمازوں کے لیے والنٹیئرز کی جانب سے کار پارکنگ کے لیے خدمات انجام دیے جانے پر اسلامک سینٹر کے ذمہ داروں نے والنٹیئرز سے اظہار تشکر کیا۔ علاوہ ازیں احمد یعقوب، عبداللہ کوثر، ادریس، شاکر احمد صالح نے تمام مسلمانوں کو عید الفطر کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کی اللہ رب العزت ماہ سیام میں کی گئی تمام عبادات و شرف قبولیت بخشے اور اس کے بدلے امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ صفا ویلفیئر سوسائٹی و TNSF کی جانب سے ڈاکٹر پلی جے پال و ڈاکٹر پی رویندر کو پیش کی گئی تہنیت۔ آج TNSF اور صفا ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے PhD کی ڈگری حاصل کرنے والے ڈاکٹر پلی جے پال اور ڈاکٹر پپولا رویندر کو ان کی شاندار کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے تہنیت پیش کی گئی اور ان کی شال پوشی گل پوشی کی گئی۔ اس تقریب میں BRS قائد محمد عامر، TNSF صدر یوسف بن ابو، شیخ عظیم، یاسر، امتیاز، حبیب خان، نعمان جاسری و دیگر موجود تھے۔ عنقریب منعقد ہونے والے انتخابات میں BRS پارٹی کو کامیاب بنانے کی مہاراشٹر کے عوام سے CM KCR نے کی خواہش۔ مہاراشٹر کے اورنگ آباد چھترپتی شمبھاجی نگر میں منعقدہ جلسہ میں تلنگانہ CM KCR نے شرکت کی۔ اس سے قبل CM KCR کی آمد کے موقع پر ضلعی BRS صدر آرمور MLA جیون ریڈی کے زیر نگرانی میں BRS قائدین کی جانب سے شاندار پیمانے پر استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے مہاراشٹر کے عوام کو تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں روبے عمل میں لائے جانے والی فلاحی و ترقیاتی اسکیمات کے تعلق سے واقف کرواتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم ہند نریندر مودی کے دور اقتدار میں ملک کی دولت کچھ عوام تک ہی پہنچائے جانے کے باعث غریب کی حالت میں تبدیلی نہ آنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ بعد ازاں انہوں نے اس جلسہ عام کو کامیاب بنانے والے اورنگ آباد کے عوام و جلسہ عام کو کامیاب بنانے کے لیے کوشش کرنے والے MLA جیون ریڈی کو CM KCR اظہار تشکر پیش کیا۔ ضلع کامریڈی بانسواڑہ شہر میں BRS پارٹی حلقہ سطح کے پلینری اجلاس بروز منگل کو انعقاد عمل میں لانے کا بانسواڑہ MLA پوچورام سنیواس ریڈی نے میڈیا کے ذریعے کیا اعلان۔ بانسواڑہ MLA پوچورام سنیواس ریڈی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی سطح کے حیدرآباد میں انعقاد عمل میں لائے جانے والے حلقہ سطح کی طرح منعقد ہونے والے پریلیمنری اجلاس میں کم از کم 10,000 عوام کے لیے انتظام کیے گئے ہیں، جس میں 15 موضوع سے متعلقہ تیار کردہ دیگر قرارداد سے ریاستی پارٹی کی قیادت کو روانہ کی جائیں گی اور اس کارکنان کے اجلاس میں وہ خود اسپیکر کے بجائے بانسواڑہ حلقے کے MLA کے طور پر شرکت کرنے کا MLA پوچورام سنیواس ریڈی نے اظہار کیا اور کہا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد CM KCR کی قیادت میں تمام شعبہ ترقی کی جانب گامزن ہے، لیکن مرکزی حکومت کی جانب سے ضروری امداد کی فراہمی عمل میں نہ لا کر کسانوں کو زرعی بورویل میں موٹر لگانے کے لیے دباؤ ڈالنے کا اظہار کیا۔ నియోజకవర్గ కేంద్రంలో మంగళవారం రోజున అన్ని నియోజకవర్గాల్లో సుమారు 10,000 తగ్గకుండా ప్రతి నియోజకవర్గానికి రేపు ప్లీనరీ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశాం। ప్లీనరీ సమావేశం అసెంబ్లీ ఫంక్షన్ హాల్లో ఈ సమావేశాన్ని జరపబోతున్నాం। హైదరాబాద్లో జరిపే సమావేశంలో ఏ రకమైనటువంటి తీర్మానాలను مہاراشٹر کے چھترپتی شمبھاجی نگر اورنگ آباد شہر میں بڑے پیمانے پر منعقد ہونے والے جلسہ عام کے تعلق سے کیے جا رہے انتظامات کا آرمور MLA جیون ریڈی و MP BB پاٹل کے ہمراہ بودھن رکن اسمبلی شیخ عامر نے لیا جائزہ۔ مہاراشٹر کے چھترپتی شمبھاجی نگر اورنگ آباد شہر کے جبیندہ میدان میں بڑے پیمانے پر منعقد ہونے والے ریاستی وزراء کلوکٹلا چندر شیکھر راؤ کے جلسہ عام کے تعلق سے کیے جا رہے انتظامات کا ضلع BRS صدر آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی و ظہیر آباد رکن پارلیمنٹ BB پاٹل کے ہمراہ بودھن رکن اسمبلی شیخ عامر نے جائزہ لیتے ہوئے مختلف ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ BRS پارٹی سے وابستہ قائدین، عوامی نمائندوں کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ مہاراشٹر کے چھترپتی شمبھاجی نگر اورنگ آباد کے جبیندہ میدان میں منعقد ہونے والے ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے جلسہ عام کے تعلق سے کیے جا رہے انتظامات کا ضلع BRS صدر آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے لیا جائزہ۔
जिले बिहार सदर आर्मूर ने असम्बली पीसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी नगर औरंगाबाद के जबिंदा मैदान में बड़े पैमाने पर मुनक्किद होने वाले सीएम केसीआर के जलसे-आम के ताल्लुक से किए जा रहे इंतजाम का जायजा लेते हुए मुख्तलिफ हिदायत जारी की। इस मौके पर इनके साथ मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान के अलावा अवामी नुमाइंदे व कायदीन व दीगर मौजूद थे। शहर के नगरा में एसोसिएशन के जेर निगरानी में क्रिकेट प्रीमियर लीग का मियां नीतू किरण ने इफ्तिताह अमल में लाया। जिले निजामाबाद के नगरा में एसोसिएशन के जेर निगरानी में क्रिकेट प्रीमियर लीग का मेहमान खुसूसी के तौर पर मियां नीतू किरण शेखर ने इफ्तिताह अमल में लाया। बादशाह मियां ने कहा कि तलबा को तालीम के साथ साथ खेलकूद और मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि तलबा में मुख्तलिफ पोशीदा सलाहियतें होती है और तलबा अपनी सलाहियतों से वाकिफ होकर इनमें महारत हासिल करने का इजहार किया। इन्होंने आज से आगाज अमल में लाए जाने वाले क्रिकेट प्रीमियर लीग का आने वाले माह के 3 तारीख तक मुनक्किद करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला सदर टी कृति कुमार, जनरल सेक्रेटरी डी नवीन, खजांची के सतीश, सिटी सदर रमेश कंबले, जनरल सेक्रेटरी प्रशांत नरेंद्र सिंह, टी राजेश व दिगर ने शिरकत की। అసోసియేషన్ వాళ్ళంతా కలిసి ఒక 32 టీంలు అందరూ కూడా మొత్తం డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో అందరినీ కూడా తీసుకొని ఈ రోజు నుంచి క్రికెట్ టోర్నమెంట్ని స్టార్ట్ చేశారు। ఈరోజు నా చేతుల మీదుగా టాస్ వేసి ఈరోజు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। नंदीपेट मंडल में महिला संगम से ताल्लुक रखने वाले वीओए को कम से कम उजरत का निफाज अमल में लाने के लिए मंडल महिला भवन के सामने सिया बैच नस्ब करके एहतिजाजी धरना मुनाकिद किया। नंदीपेट मंडल में महिला संगम से ताल्लुक रखने वाले वीओए को कम से कम उजरत का निफाज अमल में लाने के लिए मंडल महिला भवन के सामने सिया बैच लगाकर एहतिजाजी धरना मुनाकिद किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि महिला संगम से ताल्लुक रखने वाले वीओए को हुकूमत की जानिब से रोज़ अमल में लाए जाने वाले हर एक खिदमत में बराबर के हिस्सेदार बनाते हुए फ़ायदा पहुँचाने का मुतालबा किया और इसी तरह से वीओए को सिर्फ मुलाजमिन के तौर पर शनाख्त करते हुए कम से कम उजरत का निफाज अमल में लाने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में वीओए यूनियन के नुमाइंदे के अलावा वीओए 43 ने शिरकत की। इस माह की 25 तारीख को मोहतार मंडल के मराकज़ पर मुनक़िद होने वाले बीआरएस पार्टी अवामी नुमाइंदों के जलसे आम को कामयाब बनाने की बालकुंडा मंडल सदर प्रवीण रेड्डी ने की अपील। रियासती वज़ीर इमारत और शरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक बालकुंडा मंडल के मौज़ूआत में बीआरएस पार्टी अवामी नुमाइंदों के लिए कल मोहतार मंडल ललिता गार्डन में मुनक़िद होने वाले बीआरएस पार्टी इजलास में शिरकत करने के लिए अवामी नुमाइंदों को मदऊ करने का बालकुंडा मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने इजहार किया। इसी तरह से बरोज़ पीर को एमपीपी लावनिया लिंगागौड, मंडल जनरल सेक्रेटरी पी विद्यासागर, रायतू बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर नाकुरापल्ली राजेश्वर के हमरा मंडल के 10 मौज़ूआत जैसे बालकुंडा, किसान नगर, वेन्नल बी, चिट्टापुर, श्रीरामपुर, नागपुर, जलालपुर, इतवारपेट, बुस्सापुर देहात के अवामी नुमाइंदों को भी मदऊ किया गया है और मंडल के तमाम मौज़ूआत में कल सुबह ठीक 8 बजे बीआरएस पार्टी का झंडा लहराते हुए अवामी नुमाइंदों के लिए क़याम अमल में लाए जाने वाले खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी शिरकत करेंगे। लिहाजा अवामी नुमाइंदे कसीर तादाद में शिरकत करते हुए खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में वाइस एमपीपी श्रीकांत यादव, मौजे के सदर पी मोहन, इन सायना, इन हनुमान, कोटगे श्रीकांत चारी, ए शरत, एमपीटीसी मेम्बरान ए रामराज गौड, ई पी नारायणा, नायब सरपंच पी गंगाधर मुरली, जे लिम्बाद्री, जे मलेश, सी श्रीनिवास गौड, रायतू बंधु कोऑर्डिनेटर अलोका श्रीनिवास गौड, जी मोहन रेड्डी, मंडल के कायदीन पी लक्ष्मी नारायणा, शेख रहीमुद्दीन, पी सुदर्शन, बी सुरेश, दासरे सुरेश, डी गंगाधर, डी सूर्य प्रकाश व दिगर ने शिरकत की। तिरमनपल्ली मुज़फ़्फ़रात इलाक़े में शेख अकबर नामी शख्स का नामालूम अफराद की जानिब से कत्ल करने के ताल्लुक से इनके अफराद ख़ानदान की जानिब से दी गई इत्तला के मुताबिक डेचपल्ली सीआई कृष्णा ने मुकदमा दर्ज करने का किया इंकशाफ। इंदलवी मंडल तिरमनपल्ली मुज़फ़्फ़रात इलाक़े में शेख अकबर नामी नौजवान को नामालूम अफराद की जानिब से कत्ल करने के ताल्लुक से दी गई इत्तला के फौरी बाद डेचपल्ली सीआई कृष्णा व दीगर पुलिस मुलाजमिन के हमरा जाए मकाम पर पहुँचते हुए केस दर्ज करने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मुतवफ़्फ़ी के अफराद ख़ानदान की जानिब से दी गई इत्तला के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए निज़ामाबाद सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और इस कत्ल की वजूहात के ताल्लुक से सीसी फुटेज और दीगर से पूछताछ करते हुए अनखरी मुजरिमीन को तहवील में लेने का इजहार किया और मुतवफ़्फ़ी के पसमानदगान में इनके अहलिया अमरीन बेगम के अलावा 3 बच्चे रहने का इजहार किया। इन्फॉर्मेशन వచ్చింది ఏంటంటే తిరుమాయపల్లి విలేజ్ శివార్లో ఒక డెడ్ బాడీ పడిందని చెప్పేసి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది। బేసింగ్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎస్ఐ గారు, నేను మరియు మా టీం అందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। వచ్చిన తర్వాత డిసీజ్డ్ చనిపోయిన వ్యక్తి అక్బర్ ఈ గ్రామానికి తిరుమాయపల్లి గ్రామానికి చెందినవాడని తెలిసింది।
చావు గల కారణాలు ఏంటి అనేది ఇంకా విచారణలో తేలలేదు. शहर के सुभाष नगर में वाक़ एक घर में काम करने वाली नौकरानी ने सरखे का किया इक़दाम। तफसीलात कुछ इस तरह से। इस माह की 23 तारीख को सुभाष नगर में वाक़ सी राधा के घर में काम करने वाली राजा मनी नामी खातून अपनी खिदमात की अंजामदही के बाद दोपहर 6 बजे घर रवाना होते ही घर की मालकिन सी राधा ने खुद के अपने घर में सामान को सलीके से रखने के दौरान सोने के जेवरात जैसे नेकलेस, 2 अदद सोने की बालियां नजर न आने के बाद घर में काम करने वाली नौकरानी राजा मनी पर शक होने के ताल्लुक से 3 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर लक्ष्मैया एसआई ने मुकदमा दर्ज कर हुए तहकीकात अमल में लाकर आज राजा मनी के घर पर पूछताछ की, जिस पर मुलजिमा की जानिब से इकबाल जुर्म करने के बाइस इनके कब्जे से सरखे किए गए सोने के जेवरात को जब्त करते हुए मुलजिमा को रिमांड पर मुंतकिल करने का इजहार किया. గోల్డ్ మిస్ అవడం ఆమె గమనించి ఇవాళ మార్నింగ్ వచ్చి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. వెంబటే ఆమె ఇచ్చిన కంప్లైంట్ని మన పోలీస్ స్టేషన్లో 3 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు రిజిస్టర్ చేసుకొని ఎస్ఐ లక్ష్మయ్య గారు అతని క్రైమ్ పార్టీ రామకృష్ణ అఫ్సర్తో కలిసి విచారించగా పని మనిషిని విచారించగా ఆమె నేరం ఒప్పుకొని ఇంటాక్ట్ గోల్డ్ ఆమె ఏదైతే దొంగిలించిందో ఆ ఇంట్లో నుంచి ఆ గోల్డ్ రికవరీ చేసుకోవడం. रियासती महिला कमीशन चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी की निजामाबाद आमद के मौके पर जिले अवामी नुमाइंदों की जानिब से शानदार पैमाने पर किया गया इस्तकबाल. शहर के आर&बी गेस्ट हाउस में रियासती महिला कमीशन चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी का मियां नीतू किरण, TSW CDC चेयरपर्सन आकुला ललिता और रियासती माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी की जानिब से शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया. इस तरह से जिले के मुकाम पर वाक़ जदीद कलेक्ट्रेट में इनेकात अमल में लाए जाने वाले इजलास में शिरकत करने वाले सुनीता लक्ष्मा रेड्डी को R&B गेस्ट हाउस में मुलाकात करने वालों में सुदम लक्ष्मी, विशाली रेड्डी, गंगा मनीष शामिल है. शहर के कोटा गली में खवातीन साबिक़ा मियां धर्मपुरी संजय की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की. शहर के कोटा गली में साबिक़ा मियां धर्मपुरी संजय की मौजूदगी में खवातीन कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की. इस मौके पर खवातीन को कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया. तेलंगाना में अनकरीब मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को इख्तियार पर आने का इंतज़ार किया. నిజామాబాద్ కోటగల్లి ప్రాంతం నుండి పెద్ద ఎత్తున సోదరమణులు వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచినందుకు మనస్ఫూర్తిగా వారందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. मोपाल में धान खरीदारी मराकज़ का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जायजा लेते हुए धान के जखीरे को फिलफुर खरीदने की ताकीद. जिले निजामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मोपाल मंडल में क़ियाम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का अचानक तनख़ी अमल में लाते हुए किसानों की सहूलियात के लिए मराकज़ पर दस्तियाब सहूलियात का जायजा लेते हुए खरीदारी मराकज़ पर धान के जखीरे को फिलफुर खरीदने के लिए अहदेदारान को ताकीद की. 16 వచ్చింది సార్ 16 సార్ అక్కడ నుంచి అది పోసి हैदराबाद में डॉक्टर अंबेडकर सेक्रेटेरिएट के इख्तितामी तामीरी कामों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा. रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हैदराबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट के इख्तितामी तामीरी कामों का जायजा लेते हुए इन्होंने सेक्रेटेरिएट के इख्तितामी तामीरी कामों को तेज़ रफ्तार व मियारी तरीके से मुकम्मल करने के लिए जिम्मेदार अहदेदारान, कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी को अहकाम जारी किए. आनंद शहर के पैरकिट में वाक़े इमार गार्डन में जेंटल किड्स स्कूल ग्रेजुएशन डे सेलिब्रेशन का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाया गया. इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मंडल एजुकेशन अहदेदार राजू गंगाराम ने की शिरकत. अबाकस में जिले सतह पर फतेह हासिल करने वाले तलबा के अलावा MEO राजू गंगाराम ने इस साल बेहतरीन नताज हासिल करने वाले तलबा को सर्टिफिकेट के अलावा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल से नवाजा. वो प्री प्राइमरी स्कूल मुकम्मल करते हुए प्राइमरी स्कूल को जाने के मद्देनजर तलबा को इनके वालिदैन व उस्ताद की मौजूदगी में शानदार पैमाने पर तकरीब मुनक़िद की गई. बातुज़ा MEO ने कहा कि तलबा दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करते हुए आला मुकाम हासिल करने का इजहार किया. इस प्रोग्राम में स्कूल करस्पॉन्डेंट गुजराती प्रकाश, प्रिंसिपल लता, असातिज़े, साहिबीन, तलबा व तालिबात के अलावा इनके वालिदैन व दीगर ने शिरकत की. शहर के जदीद कलेक्ट्रेट दफ्तर पर मुनक़िदा इजलास में रियासती महिला कमीशन चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने ख़वातीन के रूबे अमल में लाए जाने वाले क़वानीन की अमलावरी के ताल्लुक से ज़िम्मेदार अहदेदारान से वाक़िफ़ियत हासिल की. ज़िले निज़ामाबाद के मुकाम पर वाक़ जदीद कलेक्ट्रेट दफ्तर पर रियासती महिला कमीशन चेयरपर्सन
सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने ज़िले अहदेदारान से इजलास करने का अमल मिलाया। इस मौके पर इन्होंने ख़वातीन के लिए रूपे अमल में लाए जाने वाले क़वानीन पर अमल आवारी के ताल्लुक़ से अहदेदारान से वाक़फ़ियत हासिल की और ख़वातीन महिला मुलाज़मीन क़ानूनी उमूर के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाने का इजहार किया। इस इजलास में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, महिला कमीशन मेंबर सुधाम लक्ष्मी, मियां नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। అంగన్వాడీ టీచర్స్ కి తెలుసుంటది, ఎవరికి ఐడియా లేదు. కలెక్టర్ గారు దిస్ ఇస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ పాష్ యాక్ట్ ఇన్ ద కలెక్టర్ ఆఫీస్. ఇక్కడనే మనకు ఎవరికి తెలియదు. మన అనునిత్యం మనతో సత్సంబంధాలు ఉన్నటువంటి వారికి పాష్ యాక్ట్ గురించి తెలియదు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఎల్సిసి అనేది ఎవరైతే అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్లో అంటే రోజు కూలికి పనిచేసేటువంటి మహిళ తనకు జరిగేటువంటి సమస్య ఏదైనా ఉంటే ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియనటువంటి పరిస్థితిలో కలెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఎల్సిసి లోకల్ కంప్లైంట్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. शहर के बोरगम पी पर वाक़ भूमरेड्डी कन्वेंशन में कल मुनक़िद होने वाले बीआरएस पार्टी प्लेनरी इजलास का आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने लिया जायजा। टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन ने शहर के बोरगम पी में वाक़ भूमरेड्डी कन्वेंशन में कल मुनक़िद होने वाले बीआरएस पार्टी प्लेनरी इजलास के ताल्लुक़ से किए जा रहे इंतजामात का जायजा लेते हुए मुख्तलिफ हिदायत जारी की। इस मौके पर इनके साथ मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान के अलावा बीआरएस कायदीन, अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के इन सुर्खियों पर। मुल्क की तरक्की के लिए बीजेपी का मुतबादल जरूरी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद संभाजी नगर में मुनक़िदा जलसे आपसे सीएम केसीआर का खिताब। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रदेश सेक्रेटरी तामीरी कामों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने लिया जायजा। तामीरी कामों को तेज रफ्तार से मियारी तरीके से मुकम्मल करने के लिए अहदेदारान व कॉन्ट्रैक्टर को अहकामात किए जारी। शहर के बोरगम पी में वाक़ भूमरेड्डी कन्वेंशन में कल मुनक़िद होने वाले बीआरएस पार्टी प्लेनरी इजलास के ताल्लुक़ से किए जा रहे इंतजामात का आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने लिया जायजा। जिले के मराकज़ पर रियासती महिला कमीशन चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी का दौरा। जिले कलेक्टर व अहदेदारान से मुनक़िदा इजलास में चेयरपर्सन ने की शिरकत। जिले में अवामी नुमाइंदों व अहदेदारान की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। शहर के सुभाष नगर में वाक़ घर में सरखा करने में मुलविस नौकरानी को पुलिस मुलाजिम ने लिया तहवील में। इंदलवी मंडल के तिरमनपल्ली मज़ाफ़ाती इलाके में एक शख्स का बेरहमाना कत्ल डिचपल्ली सीआई कृष्णा के ज़ेरे निगरानी में किया गया। तहक़ीक़ात का आगाज़। सारा फाउंडेशन निज़ामाबाद के अहदेदारों ने जिस्मानी माज़ूरीन के साथ मनाई ईद की खुशियाँ। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।